अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था लर्नर बिगनर्स के लिए, और बी के नाम से हमारी एक सीरीज चल रही थी। फिर बीच में काफ़ी मसरूफियात की वजह से वो हमें रोकना पड़ा इस वीडियोस के सिलसिले को। लेकिन अब इंशाल्लाह आपको ये वीडियोस इसी तरह सिलसिले से मिलती रहेंगी, और बस आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ही चाहिए। और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत इसी तरह से मिलता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप लोगों को कुछ कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, या कोई भी टॉपिक आप लोग सीखना चाहें, या कोई टॉपिक के मुतालिक आपके पास कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आकर कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करके आपके जो भी सवाल हो या जो लेक्चर आपको समझ में नहीं आया, आपके जिस तरह का भी सवाल है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जो हमारा आज का लेक्चर है, उस लेक्चर का नाम है B7 का जो हमारा लेक्चर है, उसकी वजह यह है क्योंकि जैसे कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले में B1 B2 B3, तो आज उसी कड़ी की एक जो उसी चेन की एक कड़ी है, उसका नाम है B7। तो उसमें जो हमारा टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे, वो है एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहा जाता है? एडवर्ब क्या होता है बेसिकली? एडवर्ब कहा जाता है कि एडवर्ब मॉडिफाइज और क्वालिफाइज। एडवर्ब मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, लेकिन किसको करता है? वर्ब को। आज तक हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी और यही डेफिनेशन हम पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन उसमें मैंने दो चीजें और ऐड कर दी कि वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, किसको करता है? वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। अब मॉडिफाई का मतलब क्या है? मॉडिफाई का मतलब है कि उसको एक्सप्रेस करता है, उसको बताता है कि कोई काम तो हुआ, लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कहां हुआ, तो उसको कहा जाता है कि वो एडवर्ब है। अब एडवर्ब जब हम कोई भी काम हुआ, जब हमें पता चल गया कोई एक्शन हुआ, कोई काम हुआ, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सवाल होते हैं। वो सवाल क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास सवाल होगा व्हेन, उसके बाद वेयर, उसके बाद हाउ, एंड फिर लास्ट में आता है व्हाई। कि कोई काम हुआ, कब हुआ, व्हेन बात करेगा टाइम की, एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर बात करेगा प्लेस की, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ बात करेगा मैनर की, कि कोई काम हुआ, किस तरह से हुआ। एंड व्हाई बात करेगा रीजन की, कि कोई काम हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह है उसकी। तो इसी तरह मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जैसे कि अगर मैं कहूं कि ही गोज टू स्कूल, कि वो जाता है, कहां जाता है? वेयर। अच्छा, कैसे जाता है? बाय बस, बाय बस। तो यहां पर सवाल होगा हाउ, कब जाता है? एवरी डे। तो कब जाता है? व्हेन। तो ये हमारा एडवर्ब है। जे वो स्कूल जाता है, कोई काम हुआ, एक्शन हुआ, कहां के लिए? वेयर टू स्कूल। कैसे? बाय बस। कब? एवरीडे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें कि ही कम्स, वो आता है, कहां? हेयर। अब जो ये हेयर है, ये सवाल होगा कि वेयर, कि वो आता है, कोई एक्शन होता है, कब, किस तरह, कैसे, तो वेयर। कहां आता है? इधर। जैसे कि द हॉर्स रन्स फास्ट, कि घोड़ा कैसे दौड़ता है? फास्ट। हाउ, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? हाउ का आंसर, कि घोड़ा दौड़ता है, किस तरह से दौड़ता है। अब हमारे पास जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब की कुछ काइंड्स होती हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि वी ईट टू लिव,
कि हम जीने के लिए खाते हैं, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपने शादी वगैरह में देखा होगा कि वो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, कि जब शादियों में दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हुए और पता चल जाए खाने खुल गया, तो फिर वहां पे हमें पता चल जाता है कि कौन जीने के लिए खाता है और कौन खाने के लिए जीता है। तो वैसे ही एक मजाक की बात थी। तो वी ईट टू लिव, हम खाने के लिए जीते हैं। तो टू लिव, अब हम खाते तो हैं लेकिन किसके लिए? टू लिव, जीने के लिए। अब हमारे पास जैसे कि हियर कौन सा एडवर्ब है? सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड एडवर्ब है। इसी तरह फास्ट क्या है? सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड एडवर्ब है। लेकिन इसी तरह टू स्कूल, अब ये टू स्कूल कौन सा एडवर्ब होगा हमारे पास? टू स्कूल हमारे पास जो एडवर्ब है इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ ये हमारे पास कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रेज। कौन सा है? एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहा जाता है। तो जो सिंगल होगा जैसे कि हियर सिंगल वर्ड है, फास्ट सिंगल वर्ड है, लेकिन टू लिव ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज होगा, इसको कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रेज। और हमारे पास एडवर्ब की एक और काइंड है जिसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ क्लॉज। एडवर्ब ऑफ क्लॉज भी होगा, एडवर्ब ऑफ सिंगल वर्ड एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रेज होगा और एडवर्ब ऑफ क्लॉज होगा। क्लॉज की क्या एग्जांपल है? क्लॉज की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि she was reading a book, she was reading a book, वो किताब पढ़ रही थी। कब? when I entered her room, when I entered हर रूम, तो जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो किताब पढ़ रही थी। अब ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा का पूरा एडवर्ब ऑफ क्लॉज है, इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ क्लॉज। तो सिंगल वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रेज और ये पूरा का पूरा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ क्लॉज कहलाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मजीद वीडियो को देखते हैं। आगे मजीद मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। आगे देखें कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मॉडिफायर है। तो अब उसी को उसके अंदर मॉडिफायर है, मॉडिफायर एज अ मॉडिफायर क्या करता है को एक इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन, कि वो रिलेशन को बताता है। किस चीज का रिलेशन? टाइम प्लस मैनर रीजन। लेकिन इसमें अब दो चीजें मैंने ज्यादा कर दी, वो है डिग्री और फ्रीक्वेंसी। डिग्री क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया पहले तो वर्ब को हमने डिफाइन किया, लेकिन अब एडवर्ब और एडजेक्टिव को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने जा रहा हूं कि एज अ एडवर्ब वो किस तरह से उसको डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इट इज नहीं, the road was terribly dusty. The road was terribly dusty. कि रोड क्या था? बहुत ज्यादा गंदा था। अब इसमें जो ये टेरिबली है, टेरिबली हमारे पास है एडवर्ब, और जो डस्टी है ये है एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब जो टेरिबली है वो किसको डिफाइन कर रहा है? एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। और डस्टी किसको डिफाइन कर रहा है? रोड को डिफाइन कर रहा है। तो क्या रोड कैसा था? गंदा था। लेकिन कैसा गंदा था? टेरिबली। तो टेरिबली एडवर्ब है और डस्टी क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझे हैं, it is terribly cold today. It is terribly cold today, या फिर it is terribly
विंडी कर लें इसको, इट इज टेरिबली विंडी टुडे। अब टेरिबली किसको डिफाइन कर रहा है कि आज बहुत ज्यादा सर्दी है या फिर बहुत ज्यादा हवा है। तो टेरिबली क्या हुआ, टेरिबली हमारे पास है एडवर्ब, और विंडी क्या है या फिर कोल्ड क्या है हमारे पास एडजेक्टिव है। तो टेरिबली किसको डिफाइन कर रहा है, विंडी को, और टुडे इट इज टेरिबली विंडी या फिर कोल्ड टुडे, ये इसको डिफाइन कर रहा है। इसी तरह ये डिग्री है, ये इसकी डिग्री है कि उसकी डिग्री बता रहा है कि वो कोई चीज गंदी है लेकिन कितनी ज्यादा गंदी है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का आपको पता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि ऑफन है, यूजुअली है, या फिर हमारे पास और इसके और बहुत सारे एग्जांपल आ जाती हैं, रेयरली है, रेयरली हम कह सकते हैं, या फिर वीकली कह सकते हैं, ETC। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था, एडवर्ब, क्या एडवर्ब मॉडिफाई करता है या फिर क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह बस आप लोग प्यार और मोहब्बत देते रहें। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो फिर उसमें हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।